होता है ना कि वेव्स होती है, सबकी उतार चढ़ाव होते हैं, तो आपने कैसे स्टेबिलिटी दिखाई है और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे हैं? आउटगोइंग नहीं रोक सकते, इनकमिंग रोक सकते हैं। ये हमारे पास खुद पावर है। तो हमें इनकमिंग पे काम करना होगा। वो भी काफ़ी हद तक इम्पैक्टफुल हो जाएगा। अभी बहुत कुछ बचा है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है एआई में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो ये जो पावरफुल पॉडकास्ट है, मैं पावरफुल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा हमारे जाने माने डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, जो कि एआई फील्ड में और जो ट्रांसफॉर्मेशन है और जो आईटी ऑटोमेशन की फील्ड में एक ट्रस्टेड नेम है। तो मिलिए डॉक्टर श्री संदीप श्रीवास्तव जी। सर थोड़ा सा बताएंगे हमारे Yeah, व्यूअर्स के लिए। thanks for this huge introduction. Yeah, I am Dr. Sandeep Srivastava and I am running software company, digital marketing and training company. So my company right now doing some development of a digital products, and I would like to help everyone with my experience that how to develop these digital products. सर थोड़ा बताएंगे आपकी आपकी जो जर्नी रही है वो मतलब कैसे रही है? होता है ना कि वेव्स होती है, सबकी उतार चढ़ाव होते हैं, तो आपने कैसे स्टेबिलिटी दिखाई है और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे हैं? हाँ, देखो मैं बेसिकली एक टाउन से गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरे मेरे साथ ये अच्छा रहा कि मैंने उस टाइम आईटी पे फोकस बैक किया जिस टाइम उस समय इतनी डिमांड कंप्यूटर्स की नहीं थी। और उस वेब पे मुझे ये पता चला है ठीक है कि और एक्सपीरियंस जनरेट हुआ और उसके बाद सॉफ्टवेयर बनाने लगा। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद मेरे साथ लोग जुड़े और हमने कई अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप किए। जो हमारे अगल-बगल लोग थे उनकी वजह से आगे का रास्ता दिखता गया। तो सर एक क्वेश्चन है, हाँ। मतलब एक स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन है। मान लो कि एक की ऑफ सक्सेस जो आज तक आपको लगा कि ये की ऑफ सक्सेस है, वो आपके नजरिए से क्या चीज है? सक्सेस एक बड़ा रिलेटिव टर्म है। किसी को मनी चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को सुकून चाहिए। तो अगर अगर सक्सेस का मतलब मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट जो कि आपने बोला कि सक्सेस का मतलब अगर जॉब से है या सैलरी से है या कंपनी स्टैब्लिश करने से है, सो एक ही चीज है कि और जो सभी लोग कहते हैं कि आप लगातार जो भी काम कर रहे हो वो डिसिप्लिन से करते रहो, गिव अप मत करो। तो कंसिस्टेंसी। बस कंसिस्टेंसी है और आपको आगे का रास्ता दिख जाएगा। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली गोल तो सबका यही है कि पैसा कमाना। सबका गोल नहीं होता पैसा कमाना सही, ज्यादातर का होता क्योंकि है। आप सक्सेस हो, लेकिन हाँ। हमारा अभी है क्योंकि तो कोई ऐसी टिप्स जो कि आपने अभी तक फॉलो की है? और सबसे मेन चीज है कि जैसे मैंने देखा कि काफी बड़ी बड़ी कंपनीज एम्प्लॉयज को निकाल के कुछ नई रख रही है या एआई को मतलब अडॉप्ट कर रही है, तो आपके नजरिए से क्या है कि जैसे आपने कैसे स्टेबिलिटी लाई है अपनी कंपनी में, कि कैसे आप स्टेबल रहे हो? आपने वो एक जो टर्म लिया है वो मतलब सही है या गलत है? आपने कैसे उसको सोचा कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है? ये अगेन एक्सपीरियंस से आता है। आप बोला क्या है, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। वही बात है कि अब जब आपके पास कोई रिसोर्स नहीं होता है, आप पढ़ के निकलते हो, आपके पास कुछ नहीं है, बैकअप नहीं है, माँ बाप के पास, आपके पास नहीं है, तो फिर क्या है, आपके पास केवल पढ़ाई है, आपकी आपकी नॉलेज है, आपकी खुद की हिम्मत है ना। तो उसमें क्या है, कई लोग कंफ्यूज करते हैं, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। Yes. तो या तो आपके पास इतना कुछ है कि आप रिस्क लो, ये नहीं कर पाए तो वो कर लेंगे, वो नहीं कर पाए। तो जो आप करना चाहते हो वही करते रहो, बहुत देर तक करते रहो, आपको आगे का रास्ता दिख जाएगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सर आपके हिसाब से अभी जो एआई है वो कौन सी स्टेज में है? फॉर एग्जाम्पल क्या ये सिर्फ हाइप है, ग्रोथ है, या फिर मेच्योरिटी है? नहीं, हाइप तो बिल्कुल ही नहीं है, ये बिल्कुल ही रियलिटी है। अब इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ग्रोथ है, यस। मेच्योरिटी है, नो। अभी और मेच्योर होना बचा है। ठीक है, मेच्योर। और एक इसका ही एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि एआई कितना सेफ है आज के टाइम पे? एआई मतलब नॉर्मल यूजर्स के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हम थोड़ा सा भी। देखो, ये सेफ अनसेफ का क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि मैं हमेशा जाकर बोलता हूँ सेशन में कि घर में
तो हमारे सब्जी काटने के लिए नाइफ पड़ा है, घर ही में 10 चीज पड़ी हुई है जिससे चोट लग सकता है। यस राइट। आप चीजों को कैसे हैंडल करते हैं वो बात है। तो सब कुछ सेफ है अगर आप हैंडल अच्छे से कर रहे हो। तो इसके लिए कोई टिप्स तो होंगी ना, क्योंकि देखो जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, हैकर है, या कोई भी जो आईटी का नोन है, वो तो ये चीजों को फॉलो करेगा। लेकिन कुछ नॉर्मल यूजर्स हैं, नॉर्मल लोग हैं, जैसे घर में भी हमारे बीवी बच्चे या भाई बहन सभी हैं, तो हर कोई मतलब उनको नॉलेज नहीं है इस चीज का, तो वो कैसे टैकल करेंगे इस चीज को? इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि अभी जनरेटिव एआई का तक का कॉन्सेप्ट है ना। राइट। फिजिकल अभी उतना नहीं हुआ है कि प्लम्बर और जनरल लोगों को तो डेस्क जॉब पर प्रॉब्लम है, तो जनरेटिव एआई टेक्स्ट वीडियो मीडिया ये जनरेट कर रही है, तो डीप फेक चीजें बहुत हो रही है, इमेजेस, वॉइस, Yes. वीडियो, आपके लोगों को गलत वीडियो, है ना। तो हम अपने घर पे ये बता सकते हैं कि भाई कुछ भी आ जाए, आप उसको बिना वैलिडेट किए उसको भरोसा मत करो। कोई लिंक्स पे क्लिक ना करे या ऐसा कुछ। हाँ, ये तो काफी दिनों की बात है। एआई के बाद क्या बढ़ गया है भाई, आपको कोई भी डीप फेक फोटो वीडियो मिल जाएंगी, तो उससे आप बिल्कुल इम्पैक्ट मत हो। आप फोन रखो, थोड़ी देर वेट करके उस बंदे से वैलिडेट करो कि क्या ये सही है। हम लगी एकदम से कई बार कोई ऐसे गलत चीज देख ले या कुछ भी कोई फेक चीज देख ले, तो उससे भी मोटिवेशन आ जाती है लोगों को। हाँ, तो वो नहीं हो, ना ही हो तो बेटर है, बिल्कुल। जब तक आपको पूरा क्लियर नहीं है कि ये सही है या गलत है। बिल्कुल। पहले पहले मान लो आपके साथ फ्रॉड होता था तो आपको कॉल करके बोला जाता था ये है आपका, उसके पास कुछ डाटा होता था। अब वो आपकी इमेज भेज सकता है, अब वो आप सोशल मीडिया पे आपकी फोटोज यूज करके भी फेक बना सकता है, आपके रिलेटिव्स की बना सकता है, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा इवन आपको। जब आजकल जो वीडियोस भी आ रही है फेक, कोई पुलिस वाला आपको कॉल कर दे रहा है, कोई लॉयर आपको कॉल कर दे रहा है। हाँ, और कॉल के साथ साथ वो वीडियो भी भेज देगा कि ये देखो आपका बेटा गन लेके जा रहा है। हाँ, आज कर दिया। वो वीडियो दे देगा, देखो मैंने पकड़ के रखा हुआ है इसको इधर। तो वो हमें बताना है कि जनरल लोगों के लिए ये जो जनरेटिव एआई है उसका इस्तेमाल, जब तक कोई अच्छी सी पॉलिसी नहीं बनती है या हमारी जो साइबर क्राइम यूनिट है वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होती है, तो हमें इन जनरल अपने घर में ये बताना है कि बिना वैलिडेट किए डिसीजन नहीं करना। तो सर एक क्वेश्चन है, वो सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन है, और काफी लोगों को भी जानना चाहिए इसके बारे में कि कैसे हमें बचना चाहिए एआई और डीप फेक से। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डाटा या हमसे ज्यादा हमारे बारे में बड़ी बड़ी कंपनियां जानती है, आप रोज ही हमारा डाटा अपना डाटा दे रहे हो, व्हाट्सएप को दे रहे हो, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। बट मैं मानता हूँ, ये सारे सारे लोग मानते हैं कि जो वो डाटा है वो हमारा डाटा लीक नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है, वेल सेटल्ड हो, काफी मतलब ईयर्स से काम कर रही है। लेकिन मान लो उन्हीं का कोई इंजीनियर फॉर एग्जांपल, या फिर कोई ऐसे कोई गलत बंदे के हाथ में अगर कोई डाटा लगता है वो, तो उसका क्या बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है? बैड इम्पैक्ट यही है कि वो उस डेटे का वो गलत इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो गलत इस्तेमाल भी यही है कि वो समहाउ आप तक रीच करेंगे और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं रोक सकते, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज डिजिटल हो अब नॉन डिजिटल हो जाओ, तो वो नहीं पॉसिबल है आज के वर्ल्ड में। आजकल के तो बच्चे एआई से ज्यादा बात कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से ज्यादा, तो हम खुद ही इतना डेटा सोशल मीडिया को एआई को दे रहे हैं, वो हम नहीं रोक सकते, डिजिटलाइजेशन नहीं रोक सकते हैं। और तो उनके पास है डाटा, ये श्योर है। लेकिन उस डेटा का अगर मिसयूज करके कोई हमें अप्रोच करता है तो अवेयरनेस प्लस टूल्स की मदद से उसको ब्लॉक करना होगा, क्योंकि हम वो आउटगोइंग नहीं रोक सकते, इनकमिंग रोक सकते हैं। ये हमारे पास खुद पावर है, तो हमें इनकमिंग पे काम करना होगा। ठीक है, तो कितने इफेक्टिव है, मतलब आज से अगर मान लो 2025 से 2030 तक आप कहाँ देखते हो, मतलब एआई कितना इम्पैक्टफुल रहेगा दुनिया में, मतलब कहाँ तक जाएगा? क्योंकि आप देख रहे हो पिछले 2 साल से अभी तक देख रहे हो कि कितना डेवलप हो चुका है ये। अच्छा, देखो अभी तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही अर्ली स्टेज में एआई है ना, और अभी तो बस शुरुआत है और बहुत कुछ होने वाला है। 5 साल में मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि डेस्क जॉब पूरी तरह से बदल जाएगी, है ना। और इवन नॉन डेस्क जॉब में भी जहाँ पे भी चिप या मशीनें इन्वॉल्व है वो भी काफी हद तक इम्पैक्ट हो जाएगा। अभी बहुत कुछ बचा है, अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ है एआई में। तो जैसे मैं मान लो मैं आईटी इंडस्ट्री की ही बात कर लेता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं,
तो सीनियर लेवल के हैं, जूनियर्स के और फ्रेशर्स के हैं, तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और कौन से स्टेज पे किसके लिए सही है और कौन सी स्टेज में सीखना चाहिए और कैसे हम सीख सकते हैं? इसका एक छोटा-सा रोड मैप कुछ बताओगे आप? ये 3 लेवल्स हैं और जो आपने बोला कि कॉलेज स्टूडेंट से लेकर सीनियर तक क्या-क्या इम्पैक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एआई का इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड में सब पे होगा, है ना? जो इवन पढ़ भी नहीं रहे उन पे इम्पैक्ट होगा, यस, ठीक है? राइट। तो बट तो ये एक टेक्नोलॉजी चेंज नहीं है, ये एक लाइफ़स्टाइल चेंज है एआई जो है और इसके साथ हमें ये इम्प्रूवमेंट के लिए ह्यूमन्स के लिए। तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और जो जूनियर है वो और जो सीनियर है, आई थिंक एआई ने सबको एक पावर दे दिया है अब, है ना? सबके पास पावर है। तो सब उस पावर से अपनी अपनी लाइफ के 5 साल आगे वाली स्टेज में काम कर सकते हैं। जो सीनियर है वो वर्ल्ड के लिए प्रोडक्ट बना सकता है। जो जूनियर है 5 साल का एक्सपीरियंस 1 साल में ले सकता है। जो कॉलेज स्टूडेंट है वो फाइनल ईयर के क्वेश्चंस आज सॉल्व कर सकता है। तो ये आपको एक पावर मिला है, उस पावर को आप कितना कंज्यूम कर पाते हो और कितना उसका इस्तेमाल कर पाते हो, ये पोटेंशियल इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। सही कहा आपने, क्योंकि मैं कुछ और भी सोच रहा था, क्योंकि एक कई होता है ना कि साइड फेस में एक मतलब रोशनी होती है, एक साइड उजाला होता है, तो एक साइड अंधेरा भी होता है। हाँ तो जी। आपने रोशनी के बारे में बताया, तो जैसे अंधेरा क्या चीज़ है? मतलब अंधेरा इन द सेंस कि इसकी डार्क साइड क्या हो सकती है? देखो डार्क साइड इसकी जब तक हम लोग जिंदा है ना तब तक कोई ऐसा कोई मेजर डार्क साइड है नहीं कि वो आपको दौड़ा के आपको खत्म कर देगा। ऐसा कुछ नहीं करने वाला एआई। बट तो हाँ, एक चीज़ जैसे मुझे जो लगती है शायद वही चीज़ जो आप बोल रहे हो कि अगर हम इससे दूर भागेंगे या इसको सीखने की मतलब कोशिश नहीं करेंगे, फिर तो हमारे लिए गलत है ना। फिर तो हम 5 साल और पीछे रह गए। जो टूल्स का यूज़ करेंगे ज़्यादा, जो एआई सीखेंगे, उनके लिए फ़ायदा होगा, वो 5 साल और आगे बढ़ जाएँगे। तो मतलब 10 साल वो हमसे आगे बढ़ गए। हाँ, मुझे ये नहीं लगता है कि ये कोई ऑप्शन है कि सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। ये एक लाइफ स्टाइल चेंज है। मोबाइल आया तो आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप सीखोगे कि नहीं सीखोगे मोबाइल, राइट। है ना? आपके पास ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये लाइफ स्टाइल का चेंज है, ठीक है? तो एआई कोई ऑप्शन नहीं है। बाय फोर्स और बाय विल आपको करना ही है। करना ही पड़ेगा एनीहाउ। हाँ, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे आजकल जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है वो कितना मायने रखता है आपके हिसाब से, एक डेवलपर को या मतलब आईटी इंडस्ट्री से जो रिलेटेड पर्सन है? नहीं, ओपन सोर्स तो हमेशा मीनिंगफुल रहेगा। ओपन सोर्स में भी ज़्यादातर जो अगर आप कोड की बात कर रहे हो तो वो तो एआई ही जनरेट करेगा, है ना? राइट। ओपन सोर्स स्टैंडर्ड देगा, गाइडलाइन देगा कि ये और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सके और ओवरऑल नॉलेज को एक्यूमुलेट करके एक फ्रेमवर्क दे सकता है। बट सब कुछ तो जनरेट एआई ही करेगा। मतलब मान लो आज 90% अगर आपका जो कोड है वो एआई जनरेट कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये 100% मतलब एक हाँ, किसी पर्सन की सपोर्ट हट जाएगी और वो ऑटोमेट हो जाएगा? देखो ये डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली प्रोडक्ट क्या बनाना चाहते हो, ठीक है? तो अब जैसे गूगल ने भी या किसी भी बड़ी कंपनी ने शुरू किया तो उन्हें धीरे धीरे पता चल सकता है हाँ एआई ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। जो नहीं कर सकता है फिर वो एआई कैसे कर सकता है, वो धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट लाइन को लेकर पूरा एआई आर्किटेक्ट डेवलप कर लेगी तो वो रिप्लेस करने की स्थिति में आती है कि एआई से चीजों को रिप्लेस कर दे। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन है मतलब स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कि मान लो या इंटर्न्स जो हैं, आजकल जो इंटर्न्स हैं, तो उनको एक कोई एडवाइस आप देना चाहोगे कि वो फास्ट ग्रो कैसे कर सकता है आज के टाइम पे? इंटर्न को देखो सबसे पहले यही है कि वो पहले उसको लगता था कि हाँ मैं कॉलेज में हूँ तो मैं जब कॉलेज पास आउट कर लूंगा तब बाहर की दुनिया देखूंगा। वो एआई की मदद से वहीं से बाहर की दुनिया में शुरू कर सकता है, ठीक है? वो और दैट्स वाई हमारा बिल्ड विद मेंटर प्रोग्राम है कि आप स्टूडेंट उधर ही से बैठकर अपना लाइव प्रोजेक्ट क्लाइंट को बेचना शुरू कर दे। खुद कर ले, बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, हेल्प चाहिए, हम बैठे हैं। और इवन एआई कर्सर जैसे ऐसे टूल्स हैं बिल्कुल मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सो 2025 है, ऑब्वियसली एआई तो हमारा मेन टॉपिक ही एआई पे है, तो एक निश केस या एक अच्छा सा रोड मैप बताएंगे आप एआई के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि कौन सा ऐसा रोड मैप या जिससे मतलब जल्दी वो जॉब ले ले या फिर इंटर्न उसको मिल जाए, हाँ, ऐसा कुछ? जॉब देखो अगर आप मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की बात कर यस, रहे हो, राइट। ठीक है? तो पहले वो अपना इंटरेस्ट और निच देख ले, ठीक है?
सबको डेटा साइंस में जाना है, सबको मशीन लर्निंग में जाना है, ये रैट रेस में ना पड़े, अपना इंटरेस्ट देखे कि वो क्रिएटिव है, डिजिटल मार्केटिंग में जाना है उसको, कि उसको डेवलपमेंट में जाना है, डिप्लॉयमेंट में जाना है, आर्किटेक्ट डेवलप करना है, बिजनेस साइड में जाना है। सबसे पहले उसको खुद बैठ के सोचना होगा कि हाँ ये मेरा इंटरेस्ट है, देन उसके बिहाफ पर वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करे। और ऑल द स्टेजेस वो बिना एआई टूल के तो वो है ही नहीं, है ना। तो अभी क्या है, इंटरेस्ट सिलेक्शन, और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ द एआई, कोर्स कंप्लीशन, एंड मेक श्योर दैट बिफोर द जॉब, मींस बिफोर गोइंग फॉर द जॉब, आपके पास खुद का एआई ड्रिवन कुछ ना कुछ मौजूद हो वहां पर शो को करने के लिए। इसी आपके इस वेल आंसर से मुझे एक मतलब टर्म मिली है, कंफ्यूज रहते हैं आजकल के स्टूडेंट, और वो कंफ्यूज इसलिए क्योंकि एक होता है ना टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इन द सेंस कि जैसे कोडिंग हो गया सबसे पहले, तो कोडिंग से कुछ मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है तो सही है, नहीं तो आप कोई ऐसे स्टूडेंट जो भागते हैं या फिर वो चाहते हैं कि मुझे टाइम लगेगा इसमें या मैं नहीं सीख सकता अभी, तो मुझे क्या ऐसी कोई टर्म या ऐसी कोई प्रोफाइल बताओगे कि जैसे वो उसमें कोडिंग ना हो? देखो वो तो बहुत ढेर सारी प्रोफाइल है, और अगर आप पता करोगे कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, है ना, उसमें आईटी पोर्टफोलियो के कम बंदे हैं, नॉन आईटी के ज्यादा बंदे हैं। फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो उसमें ट्रांसलेटर है, फाइनेंशियल डोमेन के नॉलेज वाले लोग हैं, बिजनेस साइड है, मार्केटर है, तो उसका 20-25% में भी आर्किटेक्ट है, ठीक है। तो और ये बात बिल्कुल आप एग्जैक्ट कह रहे हो कि मेरा कोडिंग में मन नहीं लगता, बहुत अच्छी बात है, बहुत और चीजें, 75% और चीजें पड़ी हुई है। ठीक है, तो जैसे ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी हो सकता है, और किसी स्टूडेंट ने भी मुझे ये लास्ट टाइम पूछा था, मैं मे बी उसका आंसर नहीं दे पाया था सही से उसको, हम्म लेकिन मैं आपके जरिए आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बताओ मुझे इस बारे में कि कैसे, मान लो एक एक लड़का है, मुझे पूछा उसने कि लीडरशिप रोल के लिए मुझे जाना है या प्रोजेक्ट मैनेजर में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, हम्म तो क्या उसके लिए कोडिंग जरूरी है सीखना? क्या मुझे स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहिए, या मुझे कुछ ऐसी इंटर्न बताओ या कोई ऐसी कोई कोर्स बताओ हम्म कि मैं मतलब मैनेजमेंट में चला जाऊं, प्रोजेक्ट मैनेजर की रोल में या लीडरशिप के रोल में डायरेक्ट जाऊं? हम्म और वो ये भी मतलब दो क्वेश्चन है कि क्या अब उसको डायरेक्ट जाना चाहिए या फिर उसको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहिए? देखो इसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको टेक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक, इम्प्लीमेंटेशन तक, वो अपने क्लाइंट को बढ़िया सजेशन नहीं दे पाएगा जब तक उसको टेक वो नहीं है, कोडिंग की बिल्कुल डेप्थ ना आती हो, बट ओवरऑल सारा कुछ पता हो उसे कि बैक एंड टू फ्रंट एंड टू डिप्लॉयमेंट ये ओवरऑल कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो शॉर्ट आंसर यस, उसको आना चाहिए टेक्निकल और एस्पेक्ट। आप अगर नॉन आईटी की बात करें, हम्म एक मतलब एक निश होता ना या साइड अगर हाँ उसमें बात की नहीं, जाए। जैसे उसमें मैं एक, जैसे मैंने बोला ना कि नॉन नॉन आईटी प्रोफेशनल्स ज्यादा है आईटी प्रोजेक्ट्स में आजकल, ठीक है। तो अगर आपका कोर सॉफ्टवेयर में आप प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हो, ठीक है, आप सेल्स फ्रंट पे हो, मार्केटिंग फ्रंट पर हो, कंटेंट फ्रंट पर हो, क्रिएटिव फ्रंट पर हो, ठीक है, तो देन उस फील्ड में आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए दैट मच कोडिंग नहीं चाहिए। हाँ, एआई की हेल्प जरूर चाहिए कि आप स्पीड अप कैसे कर सकते हो अपने अपने काम को। ओके, थैंक यू। ये मेरी भी कुछ कंफ्यूजन थी इसमें जो हम्म क्लियर हो चुकी हैं। हम्म आई होप कि जिनको डाउट है, व्यूअर्स को, और जो स्टूडेंट अगर वो भी देख रहा है ये पॉडकास्ट, उसको भी समझ आ गई होगी। तो एक क्वेश्चन है मेरा कि क्वेश्चन या मतलब एक सिचुएशन रख रहा हूं मैं आपके लिए कि मान लो अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है, हम्म जीरो है, हम्म तो अब जीरो से स्टार्ट करोगे तो आप कैसे उसको बिल्ड अप करोगे जल्दी, मतलब कि जो आपने पहले गलतियां करी हैं वो आप ना करो, ऐसा मतलब क्या आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उस चीज के लिए? देखो मेरे आजकल तेजी से, चूंकि चलो पैसे को अगर सक्सेस मानते हैं तो वो आईटी की हेल्प से इसलिए बहुत पॉसिबल है, स्पेशली एआई की हेल्प से, कि अगर मेहनत के दम पे पहले बहुत लोग सक्सेसफुल हुए हैं, और बाद में आप देखो सोशल मीडिया के जमाने में हमें कितने सक्सेसफुल या करोड़पति मिले हैं, है ना। एआई उन चीजों को और तेजी से बढ़ा देगा। अगर आपके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक है, आप ये सोचो कि 4,000 5,000 लोगों की क्या प्रॉब्लम है, वो आप एआई के दम पर एग्जीक्यूट कर लो,
$10, $20, $30 में अवेलेबल है प्लेटफॉर्म जो आपके आइडिया को डिप्लॉयमेंट तक ले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट ओरिजिनल आइडिया आपका होना चाहिए। ओके, ये बहुत बड़ा एक डाउट था, क्योंकि आजकल जितने भी मतलब जो स्टार्टअप्स हैं, हम्म खासकर स्टूडेंट्स हो गया या फिर अर्ली स्टेज जो आपके इंटर्न्स होते हैं, या हम्म मिड लेवल या इवन सीनियर लेवल के जो डेवलपर्स हैं, उनको ये डाउट रहता है। हम्म क्योंकि हर कोई आजकल क्या है कि पैसा कमाओ, आपको भी पता है कि जॉब से क्या ही होता है। हम्म इवन आप 1 लाख ले रहे हो, 2 लाख ले रहे हो, 3 लाख, इंडिया में यही एक ट्रेंड है कि ईएमआई। हाँ, और दूसरी बात है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा हटके कि रियल स्टेट में कि आप एक 1 BHK फ्लैट खरीद रहे हो, 50 लाख से कम है नहीं, और आज से 2 साल पहले क्या रेट था, 2 साल बाद का रेट है। तो उसको लेके भी मैं ये चीज मतलब क्वेरी कर रहा हूँ कि वो भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि एक ज्यादा पैसा कमाए कम हम्म कम टाइम पे, तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन था। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आईटी प्रोफेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि आपकी सैलरी जो कुछ भी है, एक्स अमाउंट है, ठीक है, और जैसे बोला गया है कि आप गरीबी से केवल एक कदम दूर है, जिस दिन नोटिस आ गया, मेल आ गया, मैसेज आ गया, उस दिन गरीब हो गए आप, राइट। ठीक है। और जो आपके लाइफ स्टाइल है, आप जितने जितने आपके लाइफ स्टाइल के खर्चे हैं, उतनी ही मतलब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएंगी। तो आपके पास आईटी लाइफ स्टाइल के लिए आपको हमेशा 2-3 आपको सोर्सेस पे डिपेंड रहना होगा, क्योंकि आप चलो आप पढ़ के नया जॉब भी पा जाओगे, लेकिन उसमें कुछ टाइम लग सकता है, तब तक क्या होगा, है ना। तो एआई आपको हेल्प कर सकता है कि ठीक है आप कुछ कोर्स लॉन्च कर लो, ठीक है, प्लस एआई से एक दो सास प्रोजेक्ट डेवलप कर लो, प्लस आप जो अपनी इनकम आपकी है उसको सही जगह इन्वेस्ट करके जनरेट कर लो। तो आईटी में ये बेहद जरूरी है कि आप बहुत तेजी से लैडर चढ़ते हैं और उतनी तेजी से आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाती है, चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन टफ टाइम के लिए तैयारी मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बहुत रेयर मल्टीपल चांस है, स्ट्रीम। कम ही लोग कर पाते हैं ये। हाँ डेफिनेटली, मीन्स 40 के बाद आप देखो सभी लोग स्ट्रगल करते हैं आईटी में, अगर वो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर या बड़े टॉप लेवल पे नहीं गए हैं तो वो सरवाइव करना उनका मुश्किल है। हाँ, जो आज के टाइम पे जैसे मतलब जो टाइम चल रहा है जैसे आईटी में कि स्टेबिलिटी नहीं है। हम्म आईटी ऐसे जा रहा है, हम्म फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा हम्म सा नीचे आ रहा है। तो ये भी एक टर्म है कि जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हैं ज्यादातर। बिल्कुल, ये देखो एक डिमांड सप्लाई का ओवरऑल खेल है ना। अभी के लिए मेरे ख्याल से जितने स्टार्टअप आइडिया उन सब पे एप्स वेप्स बन गई है, ठीक है, और एआई डिस्टर्ब किया चीजों को लोग थोड़ी देर के लिए संभल गए कि नहीं कुछ नया नहीं बनवाना है, लेकिन अब क्या है कि एआई से क्या क्या चीज बन सकती है, एक नया बूम आने वाला है कि एआई से कितने कितने के ऐप बन सकते हैं और क्या क्या बनाकर हम जल्दी से सक्सेस अचीव करें। तो समरी यही है कि हिकअप्स आएंगे, और आपको आईटी प्रोफेशनल एज आईटी प्रोफेशनल मैंने ये पाया है कि आपको 10-20% अपनी इनकम का लर्निंग में इन्वेस्ट डालना करना ही होगा, पड़ेगा। ठीक है, डिसिप्लिन बनाए रखना होगा, हेल्थ बनाए रखना होगा, मेंटल हेल्थ बनाए रखना होगा, और टफ टाइम के लिए रेडी रखना होगा कि हाँ कि अगर कुछ हुआ तो और क्या रेवेन्यू सोर्सेज है। तो जैसे 20 years ऑफ एक्सपीरियंस मतलब बोलने में ही मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि 20 years का एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ जी। तो आपने कैसे उसको मेंटेन रखा कि मतलब एक सबसे बड़े तो मेंटली डिस्टरबेंस होती है ना, कि कैसे हम हम्म अपना मेंटली पीस रखें, उसको आपने कैसे स्टेबिलिटी उसमें लाए आप, सबसे बड़ी बात तो यही है, जैसे आपने जो अभी बात करी है। हाँ, उसमें देखो ये है कि अपनी जो एक्सपेंसेस है ना, वो वही हमने देखने होंगे कि हमारे इतना ज्यादा ना रिस्क प्रोफाइल जॉब पर ले ले कि फिर अगर कल को कुछ हो गया तो एक तो वो मेंटेन करना होगा, ठीक है, और उसके बाद मैंने पहले जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ट्रेनिंग कंपनी, सम इन्वेस्टमेंट इन ए राइट प्लेस, ओके, सो मल्टीपल सोर्सेस से आए, थोड़े थोड़े आए, मल्टीपल सोर्सेस से आए, है ना। वो आपको क्योंकि जब इधर डाउन हो तो कहीं आपको सपोर्ट मिल जाए, उधर डाउन हो तो आपको इधर से सपोर्ट मिल जाए, तो आईटी में यही यही सबसे ज्यादा जरूरी है। आज आपको 2 लाख सैलरी मिल रही है, कल आप जीरो पे चले जाओगे, 4 महीने जॉब नहीं लगी, फिर आपको 2.5 लाख की मिलेगी, जरूर मिलेगी, आप पढ़ोगे फिर से मिल जाएगी, राइट। है ना, क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन वो 4 महीने की आपकी रिस्क प्रोफाइल बहुत ही तो ज्यादा रिस्क पे नहीं है। तो इसका एक डार्क फेस मेरे अकॉर्डिंग यही है कि एक मेंटली डिस्टरबेंस या फिर जॉब को खोना, और जो डीमोटिवेशन होता है तो हम्म। उसको भी एक स्टेबिलिटी लाने में थोड़ा सा फर्क टाइम लगता है। तो वही चीज है कि मोटिवेटेड कैसे रहें, मोटिवेशन कैसे लाएं, यही सबसे मेन। मोटिवेशन तभी देखो, अगर हमें रिस्क कम है
तो हमें डर नहीं लगता है, ठीक है। बिल्कुल। अब हमने ले लिया है 50% EMI, ठीक है, और खर्चे हैं और भी प्रॉब्लम्स है, तो हमें अपनी IT प्रोफेशनल्स को अपनी रिस्क प्रोफाइल तो बहुत ही अच्छी रखनी होगी कि रिस्क प्रोफाइल के लिए वो क्या मेंटेन कर रहे हैं, क्या बैकअप है, क्या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, क्या वो लर्निंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो नेटवर्किंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो अपनी सोशल मीडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग में वो क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो ये इतना वो सोचते नहीं, उनको लगता है आज कोडिंग कर रहे हैं और अच्छा सैलरी मिल रहा है, बट वो डिमांड सप्लाई का खेल है। हो सकता है उनकी कोडिंग भी अच्छी हो, कल को उधर उधर से डिमांड ही ना हो। डिमांड ही ना हो तो सप्लाई का कोई काम नहीं, उनकी कोई गलती भी मैटर। नहीं है। तो ऐसी भी बात नहीं, उनको तुरंत जॉब मिल जानी है। 2-4 महीने के गैप की मैक्सिमम, अगर अच्छे हैं तो लर्निंग, नहीं तो लर्निंग करके कर लेंगे। ये मेंटेन करना होगा कि, और अगर ये सारा आपकी रिस्क प्रोफाइल कम है और ये जो मैंने 6-7 बातें बोली ये आपको मेंटेन है, तो आपको डर ही नहीं लगेगा। तो जब आपको डर नहीं लगेगा तो आप डेफिनेटली सी बात है, आप निश्चिंत रहोगे कि नहीं आज नहीं तो कल मुझे फिर से वो चीज मिल ही जानी। तो एक क्वेश्चन यही है सर मेरा कि जैसे एक मतलब कि इंडिया में, अपने भारत में AI को लेके कितने सीरियस हैं लोग, या कितने सीरियस है अपनी सरकार, गवर्नमेंट कितनी सीरियस है, और हमारी जो स्टार्टअप है या ऑलरेडी जो सक्सेस कंपनीज हैं, बड़े बड़े नाम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, क्या ये सब मतलब इनका यूज कर रहे हैं या इनमें कुछ काम कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखो इन्हें तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना वो तो सरवाइव नहीं करेंगे। तो उन्हें तो करना ही है ना, जो जो सॉफ्टवेयर कंपनियां है। गवर्नमेंट की जहां तक बात है, गवर्नमेंट बिजनेस में एम्पावर कर सकती है, ड्राइव नहीं कर सकती है, ठीक है। तो वो एम्पावरमेंट के लिए डेफिनेटली AI पर कोशिश हो रही है और वो बढ़ती चली जाएगी, बट AI विदाउट इंडिया पॉसिबल नहीं है वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया ही मोस्ट एजुकेटेड, इंग्लिश स्पोकन, डिसिप्लिन, कमिटेड जो मैन पावर है, उसके बिना AI इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। इवन कंप्यूटर एप्लीकेशन विदाउट इंडिया इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। राइट। सारी बड़ी कंपनी इंडियंस चला रहे हैं, सारी बड़ी कंपनी को एग्जीक्यूट करने वाले भी इंडियंस हैं। AI इंडिया के लिए एक तरह से वरदान है, क्योंकि चाइना हमसे 3-4 गुना महंगा हो गया है, मैं कह सकता हूँ 5 गुना महंगा हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास सब कुछ है, टैलेंट है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपीरियंस है। तो AI कौन इंप्लीमेंट करेगा वर्ल्ड में? हम ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार ये सेटल डाउन हो जाए हम ही करेंगे। अच्छा, तो जो रीजन है, एक चीज है, जैसे हमारे CEO जो होते हैं ग्लोबल लेवल पे, जो कंपनीज को भी इंडियन होते हैं, इसके पीछे का मतलब क्या रीजन है? क्या मतलब एक डार्क साइड भी हो सकती है इसके पीछे, या फिर ये एक नहीं सही नहीं, तरीका है कि हम इतने टैलेंटेड हैं तभी ये मतलब CEO हमारे इंडियंस ही हैं? क्या क्या रीजन हो सकता है? मेरे ख्याल से अगेन मल्टीपल फैक्टर्स डिसाइडेड है। नो डाउट टैलेंटेड है ना, और बट उसके अलावा ये ओबीडियंट है ना, डिसिप्लिन्ड है, एक इकोसिस्टम डेवलप है। आप देखो पेरेंट्स में, पेरेंट अगर बिजनेसमैन है उससे शादी नहीं करते, ठीक है, बट बिजनेसमैन के अंडर कोई मैनेजर है उस मैनेजर से शादी कर देंगे, हाँ ये जॉब करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये कल्चर ही डेवलप है पेरेंट्स से, बच्चों का, बच्चों से, कि हमें डिसिप्लिन से अपनी लाइफ, जैसे उन्होंने अपने फादर को देखा है कि उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये कल्चर प्लस एजुकेशन प्लस हायर अथॉरिटी, तो जितने भी बड़े कंपनी में CEO बन रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रस्ट फैक्टर भी है, टैलेंट है, और उनके अंदर वो मोटिवेशन है कि वो 1 का 10 वो कंपनियां करेंगे। और आप देख लो सभी सभी जितने भी इंडियन CEO हैं वो कहाँ लेकर गए हैं उन कंपनियों को। और एक दूसरा साइड भी आता है इसका, जैसे कि लोगों के मन में, या शायद मेरे भी, कि कहा जाता है कि इंडियंस को नहीं रखेंगे तो इंडियंस जो है वो अपने भारत में वापस लौट के अपना एक स्टार्टअप खड़ा कर देंगे। नहीं देखो आप, ये AI की वेव से ना किसी को झटका लगा है, तो हमारी IT सर्विस इंडस्ट्री ही थी हमारे पास, प्रोडक्ट कोई उतना ज्यादा नहीं है, तो हम ही सबसे ज्यादा झटका लगा है। हमारी जितनी 10-20 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने तो मुझे लगता है कि कसम खा ली है कि अब वो प्रोडक्ट अपना जरूर डेवलप करेंगे। तो कंपनियां तो बिल्कुल करने वाली हैं। इंडिविजुअल्स की बात जहां तक है, विद द हेल्प ऑफ द AI पावर, वो भी छोटे बड़े प्रोडक्ट डेवलप करने की स्थिति में आ गए। पहले बहुत ढेर सारा रिसोर्स चाहिए था, डिजिटल मार्केटर चाहिए, कंटेंट राइटर चाहिए, सर्वर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए।
अब एक दो बंदे और अपना एक ओरिजिनल आइडिया और एआई, शायद हम लोग कुछ डेवलप कर ले। तो डेफिनेटली जो अभी इंडियंस है ना, वो अगर एक एक प्रोडक्ट, दो दो प्रोडक्ट्स, मुझे लगता है कि जरूर डेवलप करेंगे। तो अच्छा, मान लो ये तो हो गया, मतलब सही से कि बढ़िया है, अगर डेवलप करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और ऐसा कर भी रही है कंपनी। और इंडिया तो वैसे ही आपने बोला कि बिना इंडिया के तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं। तो अच्छा, मान लो अगर एक केस है कि अगर जो कंपनी जो वेल सेटल्ड है इंडिया में और इंडियन कंपनी है, अगर वो ये चीज को नहीं करती है, नहीं अपनाती है, तो नहीं सरवाइव करेगी, तो नहीं करेगी, मतलब ये श्योर डाउट है ही पूरा? नहीं, बिल्कुल श्योर है। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी मेरा क्वेश्चन था तो मैंने आपसे पूछ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा और आपके नॉलेज के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया, मतलब सर से आपको आंसर मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कमेंट को पिक करके मैं क्वेरी कर लूंगा सर से, या जो भी हमारे नेक्स्ट गेस्ट होंगे। और सर को मैं फिर से बुलाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर को काफी वास्ट नॉलेज है अबाउट एआई एंड आईटी इंडस्ट्री और ऑटोमेशन में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। चलो, सो थैंक यू सर, थैंक्स। मोस्ट वेलकम कि आप यहाँ पे आए और आपने इतना अच्छा, सो थैंक्स कि आप यहाँ पे आए, इतना कीमती टाइम दिया। सो इतनी आपने नॉलेज शेयर करी, और काफी स्टूडेंट्स के भी डाउट्स हुए होंगे, और काफी जो मेरी तरह जो हर बार क्वेरी करते रहते हैं, जिनको जानने के मतलब इच्छुक रहते हैं, खासकर एआई और जो फ्यूचर को लेके, तो उनके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करवाऊं। और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अगेन। ऑलवेज वेलकम सर, इट्स माय प्लेजर। थैंक्स। थैंक यू।